अंडमान निकोबार आइलैंड्स हों, अरावली हों, इस सरकार की नज़र हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे रही है। कितना निचोड़ के पैसा मिल सकता है, पहाड़ों को ख़त्म करके, जंगलों को ख़त्म करके, ज़मीन का दोहन करके, जल का दोहन करके। ये अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, ये अगले चुनाव के बारे में सोचते। और अगले चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलने वाला है, या पिछले चुनाव में किससे सबसे ज़्यादा पैसा लिया है, अब उसको रिटर्न में क्या दे सकते हैं। उसमें अरावली भी आ सकते हैं, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें सिंगरौली भी आ सकता है, उसमें आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें कश्मीर की इलीगल माइनिंग भी हो सकती है। वहाँ सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों को लाभ पहुँचाना है। अरावली को लेकर जो भूपेंद्र यादव रोज़ नए झूठ आप सबके सामने पेश करते हैं, और हमारी पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी हों, जयराम रमेश जी हों, रोज़ उन झूठों की हवा भी निकालते हैं। अभी 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं, साहब आपके वक्त इलीगल माइनिंग होती थी। ठीक है साहब, तो इलीगल माइनिंग होती है तो क्या उसको लीगलाइज कर दिया जाए? रेप भी होते हैं तो क्या लीगलाइज कर दोगे? साहब 10 लाख दो, रेप कर सकते हो, 15 लाख दो, मर्डर कर सकते हो। क्या ऐसा होता है? इलीगल होता है इसलिए उसको लीगलाइज कर दे, ये कभी हमने सुना नहीं। ये न्याय की कौन सी परिभाषा है, ये भूपेंद्र यादव ज़्यादा जानते होंगे। मुझे नहीं लगता वो हमारे राज्य के हैं, जीते होंगे वहाँ से। हमारे राज्य के होते तो इस तरह की सोच नहीं हो सकती। राजस्थान में मैं ये मानता था, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि अब नहीं मानता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अरावली को लेकर संजीदा ही नहीं, भावनात्मक भी उसका रिश्ता होता है। अरावली भूपेंद्र यादव का रिश्ता राजस्थान से सिर्फ वोट का रिश्ता है, दिल का रिश्ता नहीं है। अरावली पे जो उन्होंने स्टैंड लिया, इससे ये साबित हो जाता है कि ये सिर्फ यहाँ वोट लेकर सत्ता लेने आते हैं, उसके बाद यहीं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। यहीं के अरावली तबाह भी कर रहे हैं।